नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, मैं आपको हजवेरी अमलियात चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में हमज़ाद को तस्कीर करने का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये हमज़ाद जो है ये अव्वल दर्जे का हमज़ाद है। हमज़ाद 3 किस्म के होते हैं। एक अव्वल दर्जे का होता है जो कि तमाम रूहानी मखलूक से ताकतवर होता है और वो तमाम काम कर सकता है। और दूसरे नंबर पर जो हमज़ाद होता है वो उससे कम ताकत का होता है और वो कुछ काम कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और तीसरे दर्जे का एक हमज़ाद होता है जो कि सिर्फ़ आपको छोटे मोटे काम आपके कर सकता है और उसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। तो मैं आज आपको सबसे पावरफुल हमज़ाद जो होता है, ताकतवर हमज़ाद जो होता है, जिसे अव्वल दर्जे का हमज़ाद कहा जाता है, उसका अमल आपकी खिदमत में गुज़ार करूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तफसील से आगाह करता हूँ। अमल कुछ यूँ है कि जो आदमी 18 साल से लेकर 40 साल तक 18 साल से लेकर 40 साल तक मंगल या इतवार के दिन फौत हुआ हो और उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल सही सलामत हो, वो पागल ना हो, अंधा ना हो और उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त हो और किसी मतलब उसके जिस्म से खून वगैरह ना बहा हो, कत्ल वगैरह ना किया गया हो, तभी मौत जो है वो मरा हो। तो आपने जो इस तरह का आदमी है जो मंगल या इतवार को, किसी भी मंगल या इतवार को फौत हुआ हो, तो उसको जो गुस्ल दिया जाता है, जब गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल देने के बाद उसके कान में जो है वो रुई रखी जाती है। आपने वो जो उसके कान में रुई होती है वो आपने किसी तरह से वो उसके कानों में से निकाल लेनी है और उसको एक डब्बे या बॉक्स में आपने बंद करके रख देना है। उसके बाद आपने उसी मुर्दे के जनाजे के साथ जाना है। जाते वक्त अगर तो हिंदू है कोई तो वो पढ़ेगा हरांग स्वांग, हरांग स्वांग, हरांग स्वांग। ये मुर्दे के साथ पढ़ता जाएगा उस वक्त तक जब तक उसका जनाजा नहीं होता। और अगर कोई मुसलमान है तो वो पढ़ेगा या लीत, या लीत, या लीत, या लीत, ये लफ्ज़ वो पढ़ता जाएगा। और जब मुर्दे का नमाज जनाजा पढ़ लिया जाए तो आपने उस वक्त या दफनाने से पहले जब मौका आपको मिले आपने उसके कान में ये बात कह देनी है कि मैं आज रात को 12 बजे आपके पास आऊँगा। ये बात कहकर आपने घर वापस आ जाना है। बातचीत ना तो जाते वक्त किसी से करनी है
और ना ही आते वक्त किसी से करनी है। उसके बाद आपने 1 किलो जो आटा है घर आकर वो गूंद लेना है, और 1 किलो आटा गूंद कर उसमें से थोड़ा सा आटा लेकर एक उसमें घी मिलाकर चिराग जो है वो बना लेना है। तो बाकी जो आटा बचेगा उसकी आपने अपने हाथों से 2 रोटियां जो हैं वो पका लेनी है, 2 रोटियां। तो आपका सारा सामान तैयार हो चुका है। फिर आप रात को जब 12 बजेंगे पूरे, तो आप 2 रोटियां उनके ऊपर दोनों के ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा घी रखना है, और थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा दोनों रोटियों पर रख लेना है। ये 2 रोटियां और चिराग जो आपने आटे का बनाया था वो लेकर, और जो मुर्दे के कानों से रुई आपने निकाली थी वो लेकर आपने रात ठीक 12 बजे से पहले घर से निकल जाना है, ताकि 12 बजे पूरे आपने ये उसी मुर्दे की कब्र पर आपने ये अमल पढ़ना है, शुरू करना है। तो इसलिए आप जब मुर्दे की कब्र पर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपने मुर्दे के जो दाईं तरफ होगी, बाईं साइड होगी, बाईं तरफ आपने कब्र के बाईं तरफ, यानी कि कब्र के बाईं तरफ आपने बैठ जाना है, और कब्र से तकरीबन 4-5 फुट के फासले पर आपने जो है वो बैठना है। और बैठने के लिए आपको हिसार भी लगाना है, ज़मीनी हिसार लगाना है। ज़मीनी हिसार आप इस तरह लगाएंगे कि अव्वलो आखिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी, सूरह फातिहा 7 बार, चारों कुल 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, और फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़कर तो नई छुरी पर आपने दम करके अपनी दाईं तरफ से गोलधारे की शक्ल में हिसार को लगा लेना है। आपका हिसार लग जाएगा। फिर आपने हिसार लगाने से पहले ये करना है कि आपने उस दिए में घी डालकर आटे का जो दिया चिराग बनाया था उसमें घी डालकर, और उसमें वो ही रुई जो मुर्दे के कान से निकाली थी उसका फलीता बनाकर आपने वो जो है वो उस चिराग में डालकर, और घी डालकर, और सरसों का तेल भी आप डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। तो आपने उसका कब्र के दरमियान में उस चिराग को रख कर उसका मुंह जो है वो आपने अपनी तरफ रखना है। चिराग का पढ़ाई करते वक्त वो चिराग आपके सामने जले, तो आपने मुसलसल पढ़ाई शुरू कर देनी है। और जो अज़ीमत पढ़नी है वो सिर्फ़ एक लफ्ज़ की है, या लीत, या लीत, या लीत, या लीत, या लीत। ये अज़ीमत है एक लफ्ज़ की, या लीत। तो इसको आपने मतवातर मुर्दे की कब्र पर तवज्जो रख कर आपने इसको 2 घंटे तक पढ़ना है। जब आप इसको 2 घंटे तक पढ़ लेंगे तो 2 घंटे के जब आप करीब पहुंचेंगे तो मुर्दे के जो कब्र है वो फटनी शुरू हो जाएगी। और जब आपका 2 घंटे ये पढ़ने का टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो मुर्दा जो है वो कब्र से निकल कर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आपने डरना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आपने जो है वो आपको जो सलाम करे तो आपने उसका जवाब देना है। और फिर आपने उसको जो 2 रोटियां आपने अपने साथ रखी थी वो दिखानी है रोटियां। तो जब आप उसको रोटियां दिखाएंगे तो वो आपसे रोटी मांगेगा।
आपने उससे कहना है कि मैं रोटी इस सूरत में दूंगा कि अगर आप कोई मेरा काम कर सकते हैं। अगर तो वो कहे कहे कि जी ठीक है, मैं आपका काम करूंगा, आपका जो आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा, और जो है वो मैं आपको काम कर दिया करूंगा। आपने फिर उसको रोटियां दे देनी है दोनों। अगर वो इनकार करे कि नहीं जी मैंने आपका कोई काम नहीं करना, आप मुझे रोटी दे दें, तो आपने कहना है कि नहीं, मैं आपको रोटियां नहीं दे सकता। रोटियां आपको तब ही दूंगा जब आप मेरे काम किया करोगे। तो आखिरकार वो मजबूर होकर वो फिर इस बात पर रजामंद हो जाएगा कि जी ठीक है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये रोटियां दे दें। आपने रोटी फिर भी नहीं देनी रोटी, आपने उससे पहले कौलो करार करना है। उससे कहना है कि कसम खाओ, जब भी मैं बुलाऊंगा आप आओगे, जो काम भी मैं कहूँगा तुम करोगे, जिधर भी मैं भेजूँगा तुम जाओगे, मुझे, मेरी बीवी बच्चों को, मेरे जीज़ो कारब को कोई नुकसान नहीं दोगे, और मेरे कारोबार में कोई बंदगी या रुकावट पैदा नहीं करोगे। ये 3 बार आपने उससे कसम लेनी है। उसके बाद आपने उससे बुलाने का तरीका उससे मालूम कर लेना है। वो आपको बुलाने का तरीका बता देगा कि आप वो जो भी लफ्ज़ या जो भी ज़ीमत बताएगा वो आपको बता देगा कि इतनी बार आपने पढ़नी है तो मैं हाज़िर हो जाया करूँगा। तो उस वक्त आप उसे कह सकते हैं कि आपने फ़लाँ शक्ल में आना है, फ़लाँ आदमी की शक्ल में आना है, या जिस शक्ल में भी आप उसको बुलाना चाहते हैं आप उसको उस वक्त कह सकते हैं कि आपने फ़लाँ आदमी की शक्ल में आना है मेरे पास। और इसके अलावा वो एक शर्त और भी रखेगा। वो ये शर्त रखेगा कि मुझे आपने खाना खिलाना है, हर रोज़ खाना खिलाना है। तो आपने बहुत सोच समझ कर उसके साथ ये जो वादा करना है, क्योंकि अगर आप उसको मखसूस कोई रोटियों पर रजामंद नहीं करेंगे तो वो उसके सब आगे आप अगर 100 रोटियां भी रख देंगे तो वो 100 खाकर भी कहेगा कि मुझे और ला कर दो। मतलब कि वो आप उसका वो जो है खाना वो पूरा नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 रोटियां सुबह और 2 रोटियां शाम को देने पर आप उसके साथ कौलो करार करें। तो फिर वो रोज़ाना दो रोटियां आपने सुबह उसको देनी है और 2 रोटियां उसको शाम को देनी होती हैं। और उसके साथ एक ये भी वादा कर लेना है कि आपने उस वक़्त रोटियों के अलावा, खाना खाने के अलावा मेरे पास नहीं रहना। मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आपने उसी वक्त मेरे पास आना है। उसके अलावा आपने मेरे पास नहीं आना, या जब रोटी का वक्त होगा आपने रोटी खाकर वापस चले जाना है। तो जब मैं आपको बुलाऊंगा फिर आपने हाज़िर होना है। अगर आप उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगा और बहुत ज़्यादा परेशानियों में भी मुब्तला कर सकता है। तो उसके बाद फिर आप उसको वो 2 रोटियां देकर कौलो करार लेकर और तरीका जो है उसके बुलाने का वो पूछकर उसको 2 रोटियां देकर अपना असहार ख़त्म करके आप जो है वो घर वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से वो जो अव्वल दर्जे का हमज़ाद जो है वो आपकी तस्खीर में आ चुका है। अब आप उससे हर काम ले सकते हैं। दुनियावी जितने भी काम हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ सेकंडों में करता है। और जितनी भी रूहानी मखलूक है, जिन्नात, परियां, प्रीत, भूत प्रीत, प्रीतनी, आत्मा, चुड़ैल, जो भी रूहानी मखलूक है
उस इन सब से बढ़कर हमज़ात, अव्वल दर्जे के हमज़ात में ताकत इन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। तो इतना वो पावरफुल और ताकतवर होता है, वो हर काम सार अंजाम दे सकता है। तो आप उससे हर काम ले सकते हैं, खा वो आप उससे दौलत मंगाएं और जो मर्ज़ी मंगवा लें वो आपको सेकंडों में ला कर देगा। तो मेरी तरफ़ से आपको उससे सिर्फ़ जायज़ काम लेने की इजाज़त है, और जो नाजायज़ काम लेगा वो अपने गुनाह का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं उसके गुनाह से बरी-ओ-ज़िम्मा हूँ। लिहाजा जो ये अमल करे वो मज़बूत दिल के साथ करे और डर खौफ बिल्कुल ना खाए, क्योंकि वो हमज़ात है, आपका कुछ भी आपको जो है वो बिगाड़ नहीं सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये अमल की पूरी तफसील मैंने आपके गोशगुजार कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अमल पसंद आएगा और आप अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, दूसरी मखलूक को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस अमल की ज़रूरत है वो इस अमल को करके फ़ायदा हासिल करें। और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम सब्सक्राइबर को इसकी इजाज़त आम है, आप इस अमल को कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो को देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें, ताकि दूसरी मखलूक खुदा की भी खिदमत हो। और वीडियो को शेयर करना जो है वो सदका जारिया है, जिसका अजर अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाएगा। अगर किसी को किसी बात की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट्स में या मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी मुकम्मल रहनुमाई कर दूंगा। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल और वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।